प्लेटफॉर्म है कार्स रॉकयार्ड का। तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश हमारी ये होती है कि यार हम बेहतर से बेहतर काम करें, बेहतर से बेहतर। हम ले रहे हैं पारो की टेस्ट ड्राइव। गाड़ी इस वक्त जो है वो कोल्ड स्टार्ट पर है। गाड़ी का जो एसी है वो वर्किंग है और ये जनाब ये गाड़ी का एसी ऑन हो गया। ठीक है, बाकी जो नए हमारे देखने वाले से 80 में क्रूज़ कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपको मज़ीद जो है वो फ्यूल इकॉनमी देती है, फ्यूल एवरेज देती है। अभी देखिए मैं ये आ गया हूँ, मैंने उतराई ख़त्म हो गई है, अभी ऑलमोस्ट आपको चढ़ाई मिलेगी। अब मैं गाड़ी का जो पिकअप जी। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स रॉकयार्ड। मेरा नाम है जी सैयद शहाब शाह। मैंने जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट व्लॉग होगा हमारा इंशाल्लाह वो होगा हमारी पारो के ऊपर, और मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा हमारी CVT जो प्रोजेक्ट था हमारा। और तकरीबन मैंने आलमोस्ट आप कह लें 1.5 से 2 महीना गाड़ी चलाई है, और जो मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ वो मैं आज शेयर करने लगा हूँ आप लोगों से। और इसके अलावा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम एक और जो आल्टो है उसके ऊपर भी इस वक्त काम कर रहे हैं। CVT के साथ हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। आज के दिन में ज़्यादातर हमने जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे रमज़ान में हमने क्लियर कर दिए थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे या डेली बेसिस पर हम एक प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट्स कर सकें। ये एक सेंट्रो है हमारी, ये हमने रमज़ान से पहले की थी। इसमें कुछ मेंटेनेंस के काम थे, ये हमारे पास आई हुई थी। एक पावर स्टीयरिंग लगना था, वो लगा दिया हमने। उसके अलावा आज हम जो 1 डेज़ कर रहे हैं वो ये है एक ANY 740, और इसके अलावा ये 492। ये 2 गाड़ियाँ जो हैं हमारी ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक में। और कोरे जो है हमारी, ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, मुल्तान से आई थी हमारे पास। तो इसके ऊपर भी इस वक्त सिलेंसर का काम चल रहा है, और बाकी छोटे मोटे काम हैं। इंजन हमने स्वैप कर दिया, वायरिंग्स हो गई हैं कल के दिन में। तो आज हम एक ये प्रोजेक्ट और एक वो प्रोजेक्ट जो है वो कर रहे हैं और कन्वर्ट। तो हमारा ईद के बाद हमने हफ्ते को ओपनिंग की थी। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता जो डेंट पेंट के प्रोजेक्ट्स हैं तो वो भी इंशाल्लाह लेंगे और उनको भी कवर अप करेंगे। सामने जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं मेहरान और इसके अलावा ये शोवरलेट है, तो ये दोनों भी हमने कंप्लीट करनी है। ये ईद से पहले इसमें कुछ काम रह गए थे, तो इसको भी इंशाल्लाह हमने फ़ाइनल करना है। बहरहाल आते हैं अपने हमारी पारो के ऊपर। तो भाई आप सबको पता होगा ये गाड़ी मेरे पास तकरीबन पिछले 1 साल से है, और पिछले 1 साल से मैंने इसको बनाया, इसको चलाया बहुत है। बनाया इस तरह से कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार आपकी जो गाड़ी है वो आपने बहुत अच्छी रखी हुई है। लाजिम सी बात है, अगर आप गाड़ी के ऊपर पैसे लगाएंगे तो गाड़ी बनेगी, और ऐसा नहीं होता कि आप गाड़ी के ऊपर पैसा ना लगाएं, गाड़ी को मेंटेन ना रखें और गाड़ी फिर भी ठीक रहे। तो गाड़ी को मेंटेन रखना पड़ता है। गाड़ी रखना एक आर्ट है। गाड़ी ले लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, गाड़ी आप ख़रीद लेना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन गाड़ी को मेंटेन रखना और गाड़ी को संभालना तो ये एक आर्ट है, और इसके ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे कि बहुत सारे भाई हमारे नए होंगे जो कि वीडियोस देख रहे होंगे हमारी, तो इसको हमने टोटली JDM में कन्वर्ट किया। उन सब के लिए थोड़ा ऊपर से मैं बताता चलूँ। अभी तो फ़िलहाल ये क्योंकि बारिशों का मौसम है इस वक्त, तो सारी गाड़ियाँ हमारी जो हैं वो इसी तरह ही खड़ी हैं। तो इग्नोर करें इसको, मैं वॉश करूँगा तो ये बिल्कुल लश पश हो जाएगी। फ़िलहाल भी अभी इतनी गंदी है, तो यह आपको अपना आप बता रही होगी कि ये किस लेवल की गाड़ी है। तो बहरहाल इसमें मैंने अब मज़ीद, क्योंकि ये साल गाड़ी चल गई है, तो इसके रिम्स जो हैं वो दोबारा एक दफ़ा रिफ़्रेश होने वाले हैं। और 1-2 जगह मैं लाहौर गया था तो पीछे बम्पर जो है मेरा स्क्रैच हो गया था, कि ये साइड ये थोड़ी सी, इसके अलावा ये जगह नहीं है। ठीक है, ये इधर लगी थी, लेकिन वो हमने जब कंपाउंड पॉलिश किया तो ये क्लियर अप हो गई थी। तो ये छोटे मोटे इसको टचअप्स हैं नीचे फुटबोर्ड पे। ये तो भी गंदा है, मिट्टी है, लेकिन ये साफ़ होगा तो इधर भी 1-2 जगह पे रीपेंट होने वाला है, वो भी मैं करूँगा। और बहरहाल बाकी ऑल ओके। ये पर्दे शर्दे ये मैंने लगाए थे, तो ये खोल के धोने वाले हैं, ये भी धुलने, डिटेलिंग होनी है गाड़ी की। ये जो स्टीयरिंग है इसको रीपेंट करेंगे,
ये भी, इसको भी तकरीबन साल हो गया यूज़ हो रहा है। तो बाकी डिटेलिंग गाड़ी की करनी है। अब आते हैं मेन हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर। भाई बोनट खोलते हैं पहले तो जनाब अली इस वक्त आपके सामने होगा इसका जो इंजन बे है। तो उसमें जो हमारा इंजन सेटअप है भाई वो K6A 4th जनरेशन विद इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी, और इसके अलावा जनाब अली CVT गियर ट्रांसमिशन के साथ है। तो मैंने इसके अंदर पहले ऑटोमेटिक गियर ATF के साथ था मेरा, और जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह लगा रहे हैं, बहुत अच्छा रिलायबल सेटअप है वो ATF गियर के साथ। मैं उसके ऊपर कराची तक गया, आपने देखा, पेशावर गया, कराची गया, कराची में गाड़ी चलाई, वापस आया, सोलो ट्रिप लगाया। सोलो ट्रिप मेरा बहुत ही आला रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही गाड़ी की। उसमें 4 गियर होते हैं ATF में। और फिर हमने इसके ऊपर, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर किया जाए, पारो के ऊपर किया जाए। हमने इसके अंदर उसी इंजन के साथ जनाब अली गियर जो है CVT ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी, ABS यूनिट। अब ये जो ABS यूनिट है फ़िलहाल तो मैंने ये किया था कि मैंने पिछले हब भी चेंज किए हुए थे, और फ्रंट हब पिछला पूरा ड्रम, उसमें जो ड्रम्स हैं उसके अंदर सेंसर वगैरह ये सारे मैंने ABS के लगाए हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त हमने ABS ऑन नहीं किया। रमज़ान में चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था, हम ज़्यादातर आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर फोकस करते थे, तो इसके ऊपर काम करना था। मज़ीद हमें ABS के अंदर एक कोड आ रहा था जिसकी वजह से ABS ऑन नहीं हो रहा, तो वो अभी मैंने करना है, उसको मैं डायग्नोस करूँगा। इस तरह के ऑब्वियसली इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, पहले आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, तब जाके आपका काम बेहतरीन होता है, सेट होता है। तो अभी फ़िलहाल एक सेंसर के साथ हमने, क्योंकि स्पीड मीटर जो है वो ऑन करना मस्ट है, तो इसके साथ तो ये ABS यूनिट लाजमी है, ये बाईपास आप नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये टोटली जो है बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ है, गियर साइड पे भी, नीचे इंजन साइड पे भी, ब्रैकेट्स भी, ठीक है, इस साइड पे टाइमिंग साइड पर भी। और दूसरा ये 5 गियर हैं ऑलमोस्ट। आपके यहाँ CVT में गियर सिस्टम नहीं होता, बेल्ट सिस्टम होता है, तो लेकिन ये उससे मोर एडवांस है, ATF गियर से मोर एडवांस्ड है। अब इसमें जो मुझे डिफरेंसेस फ़ील हुए, जो कि मैंने गाड़ी चलाई है इतने कोई 1.5 महीना, फिर मैं इसके ऊपर लाहौर तक गया, सफ़र किया मैंने लाहौर का भी, तो गाड़ी मज़ीद स्मूथ हो जाती है, गियर की जो शिफ्टिंग है वो मज़ीद स्मूथ हो जाती है। आलमोस्ट इसमें आपको नील फैक्टर मिलता है गियर शिफ्टिंग का। ATF में आपको जब गियर शिफ्ट होता है पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो आपको थोड़ा सा अंदर फील होता है कि यार गियर शिफ्ट हो गया है। इसमें ऐसा सच उस तरह का कोई मामला नहीं होता। और दूसरा ये कि मज़ीद गाड़ी जो है ना, RPMs जो हैं गाड़ी के मज़ीद ड्रॉप हो जाते हैं। लाइकवाइज़ के अगर गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है ATF गियर के साथ, तो वो अगर 3.5 RPM पे है, तो CVT ट्रांसमिशन में वो 3 RPM पे होगी, 2.9 RPM पे होगी, 2.8 RPM पे होगी। तो इस तरह से मज़ीद RPM कम हो जाता है। उससे होता क्या है कि उससे आपको मज़ीद थ्रोटल बॉडी के ऊपर ज़ोर नहीं होता, इंजेक्टर्स के ऊपर ज़ोर नहीं होता हल्के RPM के साथ। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक पैडल भी हमने नीचे लगाया होगा, तो मज़ीद गाड़ी हल्के RPM पे गाड़ी उठती है और कंजम्पशन बेहतर हो जाती है, कम हो जाती है कंजम्पशन। तो मुझे इसने लोकल्स में, जब मेरे पास इसमें ATF गियर लगा हुआ था, तो मुझे लोकल्स में ये देती थी डिफरेंट सिनेरियोज़ में 16 से 17 देती थी विद AC, ठीक है। कहीं पर मुझे 18 भी दे देती थी, कहीं पे बम्पर टू बम्पर होता था तो 16, 15.5, 16, ठीक है। इसके साथ मज़ीद 1-2 किलोमीटर का बेहतरी का फ़र्क पड़ा है, मज़ीद बेहतर हो गया है। लॉन्ग रूट पर, क्योंकि मेरी पहली राइड जो थी वो आप कह लें कि ट्यूनिंग से पहले थी लाहौर की, तो इसने मुझे, और मैंने गाड़ी को भगाया भी है 130-140 पे, तो मुझे इसने 21 पॉइंट समथिंग इस तरह की एवरेज दी है, जो कि आलमोस्ट सेम है ATF गियर के साथ। लेकिन अभी जब मैंने ट्यूनिंग वगैरह कराई है, तो अभी मेरा प्लान है कि इसको एक दफ़ा फिर लॉन्ग रूट पे लेके चलें, तो मज़ीद हमें पता लग जाएगा कि भाई अब क्या एवरेज दे रही है गाड़ी और कितनी मज़ीद बेहतर हो गई है।
तो ये चीज़ें आप लोगों से मैं आगे चल के शेयर करने जा रहा हूँ, करूँगा इंशाल्लाह। बाकी CVT जो ट्रांसमिशन है मेरे हिसाब से वो ATF गियर के हिसाब से, ATF गियर थोड़ा सा ज़्यादा सख्त जान है, ये थोड़ा सा आप कह लें कि नाजुक है, इसको आपने उस हिसाब से यूज़ करना है। इसका जो गियर ऑयल है वो भी ATF गियर से महंगा है, इसका जो गियर है वो भी नाजुक है, तो आपने इसका ख्याल भी भरपूर रखना होता है उस तरह से, ठीक है। ये चीज़ है एक जो ड्रॉबैक आप समझ लें कि इसमें है। बाकी जो प्राइसिंग्स की बात है तो हमारा आपको पता होगा जो ATF गियर के साथ सेटअप है वो 2,40,000 रुपये का है, जिसमें इंजन ऑयल, गियर ऑयल तक की सारे एक्सपेंसेस हैं। और CVT ट्रांसमिशन का ये आपको पड़ता है तकरीबन 3,80,000 रुपये का, विद जो इसका ABS यूनिट हम लगाते हैं, इसके साथ जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वायरिंग्स हो गई, ये सारा कुछ हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ की स्टार्ट के साथ। अभी हम वो जो प्रोजेक्ट है वो पुश स्टार्ट का कर रहे हैं, कंप्लीट पुश स्टार्ट के साथ हिसाब किताब कर रहे हैं। तो उसका अभी जब मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा तो मैं आपको बता सकूँगा कि उसके ऊपर पुश स्टार्ट के ऊपर हमारा क्या एक्सपेंस आया है। तो ये रही सारी बातें, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और हम साथ साथ अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ CVT ट्रांसमिशन में भी करने लगे। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D है, वो बहुत ज़रूरी होती है प्रोजेक्ट्स के लिए। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आंखें बंद करके एक चीज़ डाल दी और वो आपने मार्केट में ला के खड़ी भी कर दी, भाई ये डलवा लें। मेरी आदत इस तरह की नहीं है। और हमारा एक प्लेटफॉर्म है कार्स रॉकयार्ड का, तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश हमारी ये होती है कि यार हम बेहतर से बेहतर काम करें, बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा। कोशिश मेरी यही है कि हम पहले से बेहतर और पहले से अच्छा काम करें। चलते हैं, आपको गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव देते हैं और मज़ीद कुछ गपशप आप लोगों से मैं टेस्ट ड्राइव के दौरान लगाता हूँ। जी तो भाई हम ले रहे हैं पारो की टेस्ट ड्राइव। गाड़ी इस वक्त जो है वो कोल्ड स्टार्ट पर है, गाड़ी का जो AC है वो वर्किंग है, और ये जनाब मेरी गाड़ी का AC ऑन हो गया, ठीक है। बाकी जो नए हमारे देखने वाले हैं उनको बताता चलूँ, ये एक अदद अल्टो VXR है जिसमें साइड मिरर जो है हमने रिट्रैक्टेबल लगाए हैं, पावर विंडोज़ हैं। उसके अलावा जनाब अली इसमें हमने जो स्पेशल है वो ये डायमंड कट में LED है, और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, ठीक है। देन AC ऑब्वियसली बात है, डैशबोर्ड कंप्लीट हमने जिसमें जापानीज़ लगाया हुआ है, और ये एक साइड मिरर, रेयर व्यू साइड मिरर भी है। उसके अलावा इसमें कैम जो है वो भी आता है। मैं इसको आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये जनाब यहाँ से ऑन हो गया। तो इसमें ये फ्रंट कैम भी है रिकॉर्डिंग के लिए, इसका SD कार्ड फॉर्मेट करने की ज़रूरत है। बाकी इसमें जापानीज़ सीट्स लगी हुई हैं, जापानीज़ जो है वो सस्पेंशन भी इसमें मैंने ऑल ओवर लगाया हुआ है। जो फ्रंट बैक बम्पर, फ्रंट बैक लाइट्स RS की कंप्लीट वो भी लगाई हुई है मैंने गाड़ी में। चलते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। मैं तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया गाड़ी चला रहा हूँ, और बीच में लाहौर, इस्लामाबाद का चक्कर, कराची का चक्कर, उसके अलावा पेशावर का लॉन्ग रूट्स का, और फिर उसके बाद मैं लाहौर भी गया हूँ रिसेंटली इस पर। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसने कहीं पर तंग नहीं किया। और एक जो मेरा शुरू का जब मैंने CVT में गाड़ी को कन्वर्ट किया, तो एक जो इशू मुझे जिसने मैं लाहौर जा रहा था मोटरवे पे, तो ये जो सेंसर था हमने जो लगाया हुआ है, स्पीड सेंसर लगाया हुआ है यहाँ के लिए, जो स्पीड मीटर है इसके लिए, तो उसने मुझे 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा तंग किया है। वो किसी टाइम जाके सुई रुक जाती थी, फिर कहीं अगर हम स्टे करते थे, गाड़ी बंद होती थी, स्टार्ट होती थी, तो वो सुई वर्किंग में आ जाती थी। तो वो करते कराते जब 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा हुआ मेरे साथ, तो उसके बाद जब गाड़ी मैं लेके गया 120-130 तक लेके गया, तो बस उसके बाद गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई, और सुई जो है उसके बाद उसने तंग नहीं किया मुझे, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है। तो वो हो सकता है कैलिब्रेशन की वजह से हो, और वो कैलिब्रेट हो गया था सेंसर, इसका व्हील सेंसर इसके साथ कंप्यूटर के साथ,
तो गाड़ी ठीक हो गई थी। अच्छा, अब ये जनाब आपने देखा मैंने गाड़ी को ज़ीरो से उठाया, तो इसमें आपको किसी किस्म की का जो जर्क है, जो ATF गियर में जर्क होता है हल्का फुल्का, वो आपको फील होगा ही नहीं गाड़ी में। बिल्कुल बड़ी गाड़ी जैसी जो है वाइब आपको मिलेगी। और इसके लिए जो CVT गियर है ये थोड़ा साइज़ में भी बड़ा होता है ATF गियर के मुकाबले में, और भारी भी है। तो इसके लिए जो गाड़ी है उसकी बॉडी की कंडीशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी गाड़ी होनी चाहिए। जैसे मेरी गाड़ी है तो साफ़ सुथरी गाड़ी, आगे से एक्सीडेंटल ना हो, लगी भी ना हो और रस्टेड ना हो, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप गाड़ी को CVT ट्रांसमिशन में करवाना चाह रहे हैं तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी गाड़ी की जो बॉडी है वो भी फ़र्स्ट क्लास हो और अच्छी हो। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी जनाब अली, इसमें मुझसे एक गलती हो गई थी। गलती ये हो गई थी कि मैंने गाड़ी के अंदर कॉइल ओवर डाल दिए थे, जो कि बहुत सख्त होते हैं। और उसने क्या किया, उसने जब मैंने इधर अपने रूट्स पे चलाई गाड़ी, थोड़े खड्डों खुड्डों में लगी, तो जो अंदर इंटीरियर था गाड़ी का उसमें आवाज़ें आ गई, छोटी मोटी जो आवाज़ें होती हैं ना वो आ गई। ऑब्वियसली वो जब शॉक्स जो हैं वो आपके जो एब्जॉर्बर्स हैं वो उस तरह से आपका शॉक नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, तो वो बॉडी में चली जाती है, वो वाइब्रेशन बॉडी में जाती है और उसके बाद बॉडी से जनाब अली वो इसी तरह की नुकसान आपको देती है। तो वो बहरहाल अभी मैं क्योंकि रमज़ान था तो हम थोड़ा सा बिज़ी थे। अभी मैंने ये सोचा कि इसकी ज़रा दरवाज़े वगैरह खुलवा के एक दफ़ा चीज़ें ज़रा टाइटन अप करवाऊँगा, मैं सारी सेटिंग ओके करवाऊँगा, ठीक है। और गाड़ी असल में ये चल भी नहीं रही, इतनी गाड़ी खड़ी रहती है, तो ये हिसाब किताब है। बाकी आपको अब हम देते हैं जनाब अली थोड़ा सा, मैं ये चढ़ाई से उतराई है ये बेसिकली, इससे नीचे चला जाऊं तो मैं आपको गाड़ी का पिकअप भी दिखाता हूं कि गाड़ी की जो पिक है वो क्या है। अभी भी इस वक्त देखें मैं क्रूज़ कर रहा हूं, मज़े की बात, स्पीड देखें और RPM देखें, तकरीबन 1.5 से पौने 2 RPM पे आप 70 से 80 में क्रूज़ कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपको मज़ीद जो है वो फ्यूल इकॉनमी देती है, फ्यूल एवरेज देती है। अभी देखें मैं ये आ गया हूँ, मैंने उतराई ख़त्म हो गई है, अभी आलमोस्ट आपको चढ़ाई मिलेगी। अब मैं गाड़ी का जो पिकअप है वो आपको दिखाता हूँ। सिर्फ आपने मुलाहिज़ा करना है, गाड़ी का जो पिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखें, विद नो टाइम जो है ना गाड़ी 90 पे चली गई है। तो गाड़ी का जो पिक है वो भी बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई ये सारी कहानी मैंने आपको मेरे ख्याल से कोई 15-20 मिनट की सुना दी है पारो के मुतल्लिक। और थोड़ा सा मैं भी ज़रा ढीला डाला हुआ हूँ, आप कह लें, क्योंकि जो 15-20 दिन हो गए व्लॉग उस तरह से मैं बना नहीं पा रहा होता, शूट नहीं कर पा रहा होता, तो थोड़ा सा जो है ना वो वापस एनर्जी बहाल करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आते हैं। थोड़ा सा ये आपको इंसानी फितरत है कि जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं ना तो काम चोर हो जाते हैं हल्के हल्के, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह थोड़ा वापस अपने आहिस्ता आहिस्ता उसमें आना है। ये व्लॉग्स के मुतल्लिक थोड़ी सी है मेरी काम चोरी, क्योंकि वो फोकस सारा हमारा उधर प्रोजेक्ट्स के ऊपर था, तो व्लॉग्स फिर बनाना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। रमज़ान में दिन बहुत छोटा होता है, तो ये इसको वापस सेट करते हैं इंशाल्लाह। बाकी ये है कि गाड़ी जनाब अली मैं ख़ुद बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन अच्छी ड्राइव अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, गाड़ी क्योंकि साल चल गई है रोडों पे और हमने इसको तो सही दबा के चलाया, मंड के चलाया। और दूसरा ये है कि गाड़ी ने हमें इंजॉयमेंट भी बड़ी दी है। अभी ये छोटी मोटी चीज़ें इसकी ज़रा मैं दोबारा ओके करवाता हूँ और फिर मज़ीद इसको हमने अभी चलाना है। तो उम्मीद है आपको गाड़ी की जो टेस्ट ड्राइव है वो पसंद आई होगी। और अगर किसी ने इन केस अगर किसी को फिर मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को ड्राइव चाहिए गाड़ी की तो वो आ सकते हैं हमारे पास। पिंडी में गाड़ी खड़ी होती है हमारे पास वर्कशॉप पे, तो आप आएँ, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लें, चेक करें, गाड़ी स्टार्ट करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। हमारे काम को देखें आके ख़ुद अपनी आँखों से। मेरी गाड़ी का काम भी हुआ है, बाकी
भी इस वक्त गाड़ियाँ हमारे पास चल रही होती हैं मौके के ऊपर, तो आप उसको भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। ये हम आ गए हैं अपनी वर्कशॉप पर वापस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। सेंट्रो में भी हमने 660 सीसी ATF गियर के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डाला है 741, तो इसकी भी एक मैंने वीडियो भी बनानी है, शॉर्ट वीडियो। मैं अभी डेली में कोशिश होती है कि वो जो शॉर्ट वीडियो है उसके ऊपर हम नंबर लगा देते हैं, तो वो मैं बनाता हूँ और वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से। बाकी जो गाड़ी का AC है वो फर्स्ट क्लास है, बेहतरीन है, उसकी कूलिंग ज़बरदस्त है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिली होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।